संस्कृत शिक्षा के संभाग स्तरीय अधिकारी सम्मानीय गौतम साहब, CBO कामा सम्मानीय भात्रा साहब, इस प्रतियोगिता में अपनी सक्रिय भूमिका जो निभाएंगे समस्त शारीरिक शिक्षकगण, इंद्रौली गांव के समस्त आदरणीय बुजुर्ग साहिबान, साथियों, भाई अशोक जी सरपंच साहब, भाई पंचायत समिति सदस्य साहब, प्रेस के साथियों, प्यारे बच्चों, इस संस्था के प्रिंसिपल आदरणीय, इस संस्था के प्रधानाध्यापक साहब, मुझे एक्चुअली आज MLA साहिबा को यहाँ आने का प्रोग्राम था और वो कल शाम को कामा भी आई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक वजहों से वो वापस यहाँ से चली गई। तो आपके सरपंच साहब बड़े मायूस हो रहे थे, तो मैंने उनसे सुबह बात कराई MLA साहिबा से इनकी, मैंने उनको मैसेज किया कि आप उनसे सरपंच साहब से बात करो, उनको थोड़ी मायूसी हो रही है। एनीहाउ उन्होंने बता दिया भाई मेरी मजबूरी थी और मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही आपके गांव में आप लोगों से रूबरू हूँ। तो उनकी वजह से फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कामा रुकिए और सुबह इस कार्यक्रम में भाग लेना है। मुझे बहुत खुशी भी है इस बात की कि ये जो इंद्रौली में संस्कृत का जो ये दीपक जला है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब की थी। अल्लाह उनको जन्नत में आला नसीब जगह फरमाए। मुझे वो वाक़या बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था कि ये इंद्रौली गांव के 10-12 जो बुजुर्ग और बड़े बूढ़े 48 सिविल लाइन में रहते थे चौधरी साहब जयपुर में, तो वहाँ गए थे। तो उसमें बड़ा सा पेड़ था नीम का पार्क में, तो वो अक्सर वहीं बैठ रहते थे बाहर। जो कोई आया भाई बाहर आराम से बैठो मुँह डाल पे और अपनी बात को, उनको उस सिस्टम नाव मंत्री जी ऑफिस बैठे हैं, एक जा रहो एक आ रहो, और वही महफिल लगाते थे बाहर बैठ के। तो गांव के बड़े बूढ़े गए तो चौधरी साहब पहले तो इसके भाई बताओ सैनिक कैसा है हो भाई। उनने कहा भाई चौधरी साहब मुंह तो पढ़ना रहो पर आगे हिम्मत करके भाई हमारी एक समस्या है, बताओ समस्या। जब तुम आए गए तो तुम्हारी समस्या बता दो। उनके भाई हमको साहब 10वीं की स्कूल करवा दो। भाई खैर तुमने तो कोई कसर तो छोड़ी ना, पर तब चली थी एक हिम्मत करके आ गए। जब तुम मेरे घर ही आ गए तो कोई बात ना, मैं तुम्हारी बात अपनी भागे छोड़ूंगा। तो उन्होंने उनसे कहा अपने स्टाफ से पता करो कामा में इमीडिएटली क्या हो सकता है। तो डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा साहब हम इमीडिएटली आपको संस्कृत का स्कूल दे सकते हैं। गाँव वाले कहने भाई जब वो तो मिल से ना संस्कृत को चाहिए तो बताओ। गांव के इनके हिसाब संस्कृत को दिवाओ आप। तो ये संस्कृत का सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर उसी वक्त हो गया और गांव वाले आए। बहरहाल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो समाज का सबसे ज़रूरी हिस्सा है और गर्ल एजुकेशन उससे भी बड़ा हिस्सा है। और आप ये समझ लो ये बेटियों को पढ़ाना बेटों से ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में, क्योंकि गाँवों में हमारी जो सोच है वो ये करे यार छोरा पढ़ा दो, छोरी तो पराए घर जाएगी। अगर लड़की पराए घर जाएगी तो 2 घरों को सुधारेगी। आप ये समझ लो इस चीज़ को। और सुन लो बड़े बूढ़े हो तब कमी लगाओ ज़्यादा अटकड़त ने छोरी ने कहा कर पड़ा। ये तहारी भी देखभाल बेटा ना कर रहे, गांव हो या शहर। मैं बिल्कुल A-क्लास सिटी में रहता हूँ गुड़गांव में, मैं बड़ा देखता हूँ 80% बेटियां अपने बुजुर्ग माँ बाप की खिदमत सेवा कर रही हैं, बेटा कोई ना कर लो। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, ऊपर वाले की सब चीज की वो है, सब चीज की देन है, पर मुझसे ज्यादा मेरी बहन मेरे माँ बाप की सेवा कर रही है। इसलिए बहुत अच्छी बात है और मैं गौतम साहब का इसलिए भी शुक्रिया अदा करूंगा कि भरतपुर में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी टीम तक नजर जावे, काम तक जावे ना है। वो तो हम खींच के लावा भाई काम आप देख लो, हम भी बस रहे हैं बॉर्डर पे भाई। अब बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने ब्रज मेवात में इस आयोजन को किया है। और मैं उनको बता दूं कि ब्रज मेवात का जो इलाका है ये मेहमान नवाजी के लिए ही मशहूर है, इसलिए आप चिंता मत करो।
गांव वालों की तरफ से आपको कोई कमी नहीं आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारी फितरत में है कि हम मेहमानों की बहुत कदर करते हैं। एनीहाउ आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस आयोजन को यहाँ इंद्रौली में किया है, ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और मैं यहाँ की संस्था के सभी जो प्रधान हैं, उनका स्टाफ मेंबर है, जो संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी गण हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इस इलाके को एक मौका दिया है। और एक बात वो पूर्व सरपंच साहब ने कह दी, तो ऐसा है भाई, सारी सरदारी यहाँ खड़ी है और मैं आपकी भावना जो आपकी हैं उनको एमएलए साहिबा से बिल्कुल पहुँचाऊँगा भी और आपकी पैरवी भी करूँगा। और मैं, क्योंकि हम घोषणाओं में यकीन नहीं करते हैं, मैं सिर्फ ये है कि हम पूरा प्रयास करेंगे। या आप 100% समझो कि ये स्कूल और आगे बढ़े और हमारी यहाँ की बेटियाँ बच्चे इसमें पढ़ें और उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। हमारी तरफ से पूरा प्रयास होगा। और अगर हम मिलजुल के इस काम को करेंगे, आप भी प्रयासरत रहोगे, तो मुझे समझता है कि ज़रूर हम इसको कामयाबी मिलेगी। और ये भी 100% बात है, कोई इलाका हो, कोई गांव हो, कोई कस्बा हो, सरकार सभी जगह है, लेकिन वो क्षेत्र, वो गांव, वो शहर हमेशा तरक्की करता है जहां के लोग जागरूक होते हैं, जहां जन सहयोग प्रशासन को मिलता है, सरकार को मिलता है। तो अगर आप अपनी जिम्मेदारी में लगातार बराबर रहेंगे तो ये इलाका ज़रूर तरक्की करेगा। और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन और पावर, ये जो बेसिक ज़रूरत है, ये एमएलए साहिबा के प्रायोरिटी सेक्टर में है। और अगर आप देखोगे आज से 20 साल पहले यहाँ क्या हालात थे और उनमें कितना सुधार हुआ है, तो आप ज़रूर फर्क पाओगे कि जो भी विकास इस कामा क्षेत्र में हुआ है वो आप लोगों के सहयोग से, मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब ने जो यहाँ विकास की अलग जलाई थी, विधायक साहिबा भरपूर कोशिश करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, जो प्यार दिया, आप हमेशा देते हो, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।